अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। मुल्क में इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना भी इस मुल्क में अब गरीब के लिए एक इम्तिहान बन चुका हुआ है। जिस तरह से आपने देखा, और ये ख़बर हर टीवी चैनल की, हर न्यूज़ चैनल की जीनत भी बनी हुई थी कि किस तरह से एक शख्स जो है वो आटे का थैला लेने के लिए अपनी जान की बाजी हार गया। इंतहाई ये अफसोसनाक खबर है। और यहाँ तक अब हालात ख़राब हो गए हुए हैं कि मीरपुर ख़ास में वहाँ पर जो चोर हैं वो आटे का जो स्टॉल लगा हुआ था उसको ही लेकर लूट कर चले गए। तो जब आपके मुल्क में हालात इस तरह के हो जाएंगे कि देखिए, ये आटा एक बुनियादी ज़रूरत है खाने के लिए, और अब अगर इसकी भी लूट मार शुरू हो जाएगी तो फिर एक तरह से जो मुल्क है वो तो डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। लेकिन हमारी जो तजर्बाकार हुकूमत है ये वो बात मानने को तैयार नहीं। अब इसी पर देखें, अब जो मोनिस इलाही साहब हैं, एक तरफ तो इतने मतलब ये कशीदगी इख्तियार कर गए हैं हालात के लोगों को 2 वक्त का खाना खाने में इतनी मुश्किल हो रही है, और दूसरी तरफ मोनिस इलाही साहब जो हैं, अब देखें उनकी जो अहलिया हैं, उनकी वालिदा, उनके भाई और उनके भाभी जो हैं, इन सब को जो है वो नो फ्लाई जोन में डाल दिया है कि जी ये पाकिस्तान से बाहर फ्लाई नहीं कर सकते। तो एक तरह से अब इन्होंने तो ये वाज़ेह तौर पर मोनिस इलाही साहब ने भी ये बात कर दी हुई है कि जी आप जितना मर्ज़ी हम पर दबाव डाल लें, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये इसलिए सिर्फ इन पर जो दबाव है वो डाला गया है कि जी जो इमरान खान साहब का अगर ये साथ देंगे और फिर असम्बलियाँ भी तोड़ देंगे, ये सारा कुछ हुकूमत कर रही है। लेकिन जिस नारे पर ये हुकूमत आई थी, ये तजर्बाकार हुकूमत, ये वो काम नहीं कर रही। जी हाँ, मेरा मतलब यही है कि ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे और ये गरीबों का साथ देने आए थे, और इन्होंने तो गरीबों को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया है। अब एक और जो है इसमें झूठ वो पकड़ा गया है शहबाज शरीफ साहब का। वो इस तरह से कि शहबाज शरीफ साहब ने जनाब कहा था कि जी जो IMF है वहाँ की जो सेक्रेटरी है उसने मुझे कॉल की और मुझसे पूछा गया कि जी जो आपके सऊदीया और चाइना के साथ जो तल्लुकात हैं वो किस तरह के हैं, और मैंने फिर बताया कि जी हमारे इनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अब उनकी जो सेक्रेटरी है IMF की, उसने ये बात वाज़ेह कर दी है कि जी हमने तो कॉल नहीं की थी। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस पर जोर दिया था कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से ये जो हुकूमत है, ये जो सारी खिचड़ी बनी हुई है, ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और चले बेवकूफ़ बनाना भी एक साइड पर, कम से कम आप फिर हुकूमत जिन लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप कम से कम उनको तो थोड़ा सा रिलीफ दें। उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब जो इसहाक डार साहब हैं जनाब, तजर्बाकार हमारे जो अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि जी 4 अरब से नहीं 10 अरब पर हैं हमारे जो ज़खायर हैं। इस कदर झूठ, और ये इस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं कि जैसे अवाम को पता ही नहीं, जैसे इनके अलावा कोई बंदा जो है वो किसी भी वेबसाइट से अब मालूमात हासिल नहीं कर रहा। हालांकि आज के दौर में तो इस तरह के जो झूठ हैं वो तो 1 सेकंड में पकड़े जाते हैं, लेकिन ये फिर भी जो झूठ पे झूठ हैं वो बोलते चले जा रहे हैं। और अभी तक अवाम के अगर मैं बात करूं तो अवाम के लिए किसी भी किस्म का जो रिलीफ है वो नहीं दिया जा रहा। ये सारे के सारे भाग रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बस जो पंजाब असम्बली है वो ना टूटे, या फिर जो इंतखाबात हैं वो किसी ना किसी तरीके से डिले हो जाएं। लेकिन इंतखाबात जो हैं वो डिले होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता देखें, इस वक्त एक और मैं बात आपसे करता जाऊं, ये इस वक्त कर क्या रहे हैं, ये इस वक्त कर ये रहे हैं, इनका इस वक्त जो मेन फोकस है वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से हम अपना जो वक्त है, जो शहबाज हुकूमत है, ये अपना वक्त पूरा करे, और फिर इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट वाली जो घंटी है, जो लाइट है, वो हम ऑन कर देंगे। जी देखें, हमें तो जो मुल्क था वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में मिला था, लेकिन हमने फिर भी इसको डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। तो ये इस वक्त जो गेम सारी चल रही है, ये सारी की सारी गेम
चल रही है, अपना थोड़ा सा जो वक्त है इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए, ताकि आइंदा जो आने वाले इलेक्शंस हैं, जो इंतखाबात हैं, उनमें हमारे पास कोई ना कोई बयानिया ज़रूर हो। लेकिन अवाम को इस वक्त शदीद मुश्किल का सामना है। अवाम इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मरती जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।